नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है। इस अंधेरी रात में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी घटना की ओर जो सच्चाई के बेहद करीब है। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सच में हो सकता है। तो अपनी हिम्मत को साथ रखिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक डरावनी दास्तान जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। रवि एक छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट रात की थी और उसे हाल ही में इस वीरान स्टेशन पर भेजा गया था। इस स्टेशन पर गाड़ियां कम ही रुकी थीं और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा रहता था। शहर की आबादी भी बहुत कम थी, जिससे स्टेशन और भी भयावह लगने लगा था। रवि इस ट्रांसफर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह सोच रहा था, अरे ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छी खासी नौकरी घर के पास चल रही थी और यहाँ इस वीरान जगह पर भेज दिया गया। रात का समय था और रवि पर टहल रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन और डंडा था। बीच बीच में वह सीटी बजाता, लेकिन मन ही मन नाराज था। एक रात लगभग 2 बजे रवि ने देखा कि एक बेंच पर कोई आदमी बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। रवि उसके पास गया और पूछा, कौन हो भाई? यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने सोचा कि शायद वह ठंड से बोल नहीं पा रहा, तो उसने अपने बैग से एक शॉल निकालकर उसे दे दिया। जैसे ही वह आदमी शॉल लेने के लिए रवि की तरफ बढ़ा, रवि के होश उड़ गए। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। घबराकर रवि वहां से भाग गया और वेटिंग रूम में छिप गया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और वापस जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस शॉल जमीन पर गिरा हुआ था। रवि ने इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ अजीब घटा। वह प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते थक गया और एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि को लगा कि शायद वह नींद में है। वह अपनी आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगा, लेकिन अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वही हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। फिर से वहां कोई नहीं था। रवि घबरा गया था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली रात वह एक जगह पर खड़ा रहा, स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद एक आदमी आया और ट्रेन के बारे में पूछने लगा। रवि को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने उस आदमी को ट्रेन की जानकारी देने की कोशिश की। तभी घड़ी में 2 बज गए और अचानक पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज उठा। उस आदमी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और रवि ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। घबराकर रवि ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पटरी की तरफ भागते भागते अचानक गायब हो गया। रवि इस डर से बुरी तरह से चौंक गया और स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव के पास भागा। उसने श्रीवास्तव को सारी घटनाएं बताई। श्रीवास्तव ने तुरंत समझ लिया और कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं और आपकी जान भी ले सकते हैं। तुम्हें इनसे दूर रहना होगा और कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। रवि श्रीवास्तव की बातें सुनकर डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ देर बाद उसने देखा कि सामने से कोई आदमी आ रहा है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि श्रीवास्तव ही था। रवि को समझ नहीं आया कि श्रीवास्तव तो अभी उसके साथ था, फिर ये कौन है। तब तक वह आदमी रवि के पास आ गया और उससे बात करने लगा। रवि ने तुरंत वहां श्रीवास्तव बैठा हुआ था। बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। घबराकर रवि स्टेशन से भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया। उसने देखा कि सामने श्रीवास्तव की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। लाश ने रवि के पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्टेशन से बाहर भाग निकला। कुछ दिनों बाद रवि को नए स्थान पर गार्ड की ड्यूटी मिली। एक रात की ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि घड़ी में 2 बज चुके थे और प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
वह फिर प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटने लगा, लेकिन उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक शरीर में बदल गई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने वही चेहरा था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार वह चेहरा उसका ही था। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उसके सामने खड़ा वह आदमी वही था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खाली निगाहें थीं। वह रवि की ही परछाई जैसा दिख रहा था। डर से कांपते हुए रवि ने एक कदम पीछे हटाया। उसने चाहा कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे, मानो जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। वह परछाई धीरे धीरे रवि के करीब आने लगी। रवि के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने जोर से आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा कि यह सब बस एक बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह परछाई और करीब आ चुकी थी। रवि को ऐसा लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने अपने कानों में एक धीमी और भयानक आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते रवि। आखिरकार रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपकने लगा और वह धीरे धीरे एक धुंधली धुंध में बदलने लगी। रवि पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने हिम्मत करके उस परछाई की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर एक जोरदार धमाका हुआ। रवि का ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ गया और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन रवि के कानों में अभी भी वह भयानक आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रवि ने तुरंत अपना सामान उठाया और स्टेशन से भागने की कोशिश की। उसने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, लेकिन वह जितनी तेजी से भाग रहा था उसे उतना ही लगा कि वह कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। हर तरफ धुंधलापन छा गया था। उसने जितना जोर से चिल्लाया उसकी आवाज भी उतनी ही खोखली लगने लगी। अचानक एक ओर से रोशनी की किरण दिखाई दी। रवि उस रोशनी की ओर भागा। उसने देखा कि वह स्टेशन के बाहर पहुंच गया है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन पूरी तरह से वीरान था, मानो वहां कोई कभी था ही नहीं। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। वह स्टेशन से कुछ ही दूर था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि स्टेशन से बाहर जाना असंभव है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसने महसूस किया कि वह फंस गया है एक ऐसे चक्रव्यूह में जहां से निकलना आसान नहीं था। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। ये वही छलावे का शिकार हुई लड़की अनामिका थी, जिसे वह पहले भी देख चुका था। इस बार अनामिका के चेहरे पर दर्द और भय की झलक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, रवि, तुम भी मेरी तरफ फंस गए हो। यह स्टेशन एक शापित स्थान है जहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। रवि ने घबराकर पूछा, मैं कैसे निकल सकता हूं, मुझे क्या करना होगा? अनामिका ने धीरे से कहा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। इस डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। इस स्थान से बाहर जाने का एकमात्र तरीका यही है कि तुम अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करो और इस डरावनी दुनिया से लड़ो। रवि को अनामिका की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस परछाई की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि उसे अपनी आत्मा की शक्ति से इस भयावहता को हराना होगा। रवि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक ताकत है जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। उसने अपनी आत्मा की ताकत का आह्वान किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उस परछाई का रूप बदलने लगा। अब वह परछाई एक धुंधलापन बन चुकी थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। रवि ने महसूस किया कि वह इस भयावहता से बाहर निकल चुका है। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह अब एक नए सुरक्षित स्थान पर है। वह स्टेशन से बाहर निकल आया था और उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं, लेकिन रवि के दिल में अब भी उस स्टेशन डर बसा हुआ था। उसने तय किया कि वह इस हादसे को किसी से साझा नहीं करेगा।
लेकिन वह जानता था कि वह अब कभी भी उस स्टेशन पर वापस नहीं जाएगा। रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन वह हादसा और वह स्टेशन हमेशा उसकी यादों में बसा रहा, जैसे एक ऐसा रहस्य जिसे वह कभी भी भूल नहीं पाया।